जी तो दोस्तों हम अपने वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने करना है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें जो फॉर्म दी गई है वो ऑर्डिनरी फॉर्म है और ऑर्डिनरी फॉर्म को आप किस तरह जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास 5700 है, तो यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर रफ में लिख लेना है। यहाँ पे 5700 मैं आपको इजी मेथड के साथ समझाऊंगा। हमें हमेशा जो है वो पहले डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना होता है। यहाँ पर हम अगर पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास जो है लास्ट के पे कितने जो है वो डिजिट है। अगर आपका ये चीज़ ध्यान रखनी, अगर आपका जो एरो है वो राइट साइड की तरफ है तो आप इसको जो है वो 10 की पावर में प्लस करेंगे। जैसे कि मैं लिखूँगा यहाँ पर 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3। तो इसको अगर हम काउंट करो तो यहाँ पर बनता है 3। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसी तरह हम जो है वो बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे कि मैंने ये ले लिया 549,800,000। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि आपने जो है पहले डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है। यहाँ पर मैं पॉइंट लगाता हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट बन रहे हैं हमने 10 की पावर 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो 7 आ गई। इसके बाद जो है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो हम करेंगे वो हमें जो दिया हुआ है कि 416.9 यहाँ पर ये आपके पास दिया है। आप लोगों ने इसको जो है वो रफ में सॉल्व करके ज़रूर देखना है। इसको जो है वो राइट मेथड से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कि किस तरह करना है। 4.16 है 0.9। हमें ये पढ़ा था कि फर्स्ट के बाद हमने डिजिट लगाना होता है। ये डिजिट जो है ऑलरेडी उन्होंने लगाया हुआ है और दूसरा डिजिट जो है हमने डेसिमल पॉइंट हमने लगाया है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देखें, अब हमारा जो पॉइंट है जो हमने लगाया वो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है और इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पॉइंट में ख़ास तौर पर ख्याल करना है कि आप लोग जो है वो इनके पॉइंट लगाने के बाद जो दरमियान में जितने डिजिट बनेंगे 10 की पावर उतनी बनेगी। अब ये भी ध्यान रख रहे हैं कि 10 की पावर प्लस में बनेगी या माइनस में बनेगी। तो प्लस में कब बनती है, जब आप उनका पॉइंट जो है वो राइट साइड पे जो है वो लाई कर रहा हो तब वो आपके पास प्लस बनेगी। अगर वो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा है तो वो आपके पास जो है वो माइनस बनेगी। अब देखें हमारे पास असल जो क्वेश्चन था 416 है और 0.9, ये पॉइंट पहले से ही गिवन है, हमें दिया हुआ है। अब हमने जो पॉइंट लगाया वो यहाँ पर लगाया है, तो इसका जो एरो बना है वो लेफ़्ट साइड पे है। तो इसलिए पावर जो 10 की आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में कितनी पावर आएगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर जितने भी डिजिट लाई कर रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। और आपने क्या लिखना है, 4 पॉइंट हमने पहले के बाद डिजिट लगाया था तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो पॉइंट के अंदर आपने जो है वो क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। इसके बाद मैंने एक और पॉइंट का क्वेश्चन लिया है। पॉइंट में 2 मैंने बगैर पॉइंट वाले करवाए थे और 2 में जो है वो पॉइंट्स वाले करवाया ताकि आपको जो है वो ईज़िली समझ लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है 0.00643, ये हमें जो है वो गिवन हुआ है। तो यहाँ पे भी आपने देखना है कि डिजिट यहाँ से शुरू हो रहा है। हमारे पास 0 से के जो बगैर है वो डिजिट वो यहाँ पे 6 के बाद शुरू हो रहा है। अब हमने पॉइंट लगाना है इधर, उनका पॉइंट गिवन हुआ है पहले से इधर। तो हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड पे लाई कर रहा है। तो ये तो याद रखना है 10 की पावर प्लस में आनी है क्योंकि एरो जो है हमारा राइट साइड पे है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3। हमारे पास 3 डिजिट जो है दोनों पॉइंट के दरमियान में लाई कर रहे हैं। तो अगर एरो राइट साइड पे है तो प्लस का 3 आ जाएगा। और हमने लिखना कैसे है, 6.43, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई जहाँ पे हमने पॉइंट स्टार्ट किया है। और हमारे पास 10 की पावर जो है वो प्लस में 3 में आएगी या माइनस में आएगी, वो आप लोगों ने
इस तरह टैली करके जो है वो करना है कि आपका जो एरो अगर प्लस की राइट साइड पे जा रहा है तो पावर जो है वो प्लस में आएगी, अगर ये एरो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर जो है वो ऑलरेडी माइनस में आएगी। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, और इसका जो आंसर निकाला था हमने 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा था। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसी का हमें साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह चेंज करना है। ये थोड़ी सी लेंथी वैल्यू है। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जो लाई करना है उनका पॉइंट जो है हम इस साइड इधर जो है वो गिवन हुआ है, लेकिन हमने जो पॉइंट लगाना है वो यहाँ पे लगाना है। तो 3.95 तो आएगा, लेकिन 10 की पावर कितनी बनेगी ये आप लोगों ने अब देखें, हमने जो पॉइंट लगाया उनका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे लाई कर रहा है। अगर मैं एरो बनाऊं तो यहाँ पर इस साइड पे उनका पॉइंट है और ये पॉइंट हमने लगाया है, तो लेफ़्ट साइड पे है तो पावर जो है वो ऑलरेडी माइनस में आएगी, और माइनस में आएगी तो इसके दरमियान काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9। तो ये आप लोगों ने आज देखा कि किस तरह हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। अगर आपको कोई इस लेक्चर की समझ आई है तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी भी किस्म की जो है वो एक्सरसाइज 3.1 साइंटिफिक नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म के रिलेटेड किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के जो है वो सेंड कर दूँ।